हेलो दोस्तों, मैं चेतन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए। मैथ के बहुत ऐसे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे आने के चांस रहे और उनको कितने हम आसान तरीके से करेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा। हर रोज मैं आपको ऐसे 4 से 6 क्वेश्चन ऐसे रोज कराऊंगा जो एग्जाम में सीधे आने के चांस रहेंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सीधे सीधे वही आएंगे, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन या उस तरीके के आपको एग्जाम में मिलेंगे और उन सवालों को मैं आसानी से करने के तरीके मैं आपको बताऊंगा। उन सवालों को हम कितनी आसानी से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बताऊंगा और ये वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसको देखो, उनको भी पता चले कि हाँ, कि फ्री में हम जो है ऐसी क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। मैथ के कॉन्सेप्ट की तो कोई बात ही नहीं, बस क्वेश्चन होगा सामने, उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हालांकि ये जो लास्ट टाइम चल रहा है, इस लास्ट टाइम तक आपने सभी ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी और पूरा सिलेबस आपने कंप्लीट भी कर लिया होगा, लेकिन अब प्रैक्टिस करा रहे और प्रैक्टिस में आपको ऐसी कराऊंगा, इस तरीके की कराऊंगा और ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा जो आपको लगता होगा यार नहीं यार ये सवाल कठिन है, नहीं होगा मेरे से, वो मैं आपको सारी चीज़ें बड़े बेहतर तरीके से बताऊंगा। तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और देखिए क्वेश्चन किस तरीके से देता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए ये है पहला क्वेश्चन। मैं आपको ऐसे 6 से 7 क्वेश्चन कराऊंगा और एक से बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। ये सवाल है जो कि एग्जाम में आया हुआ है और ये 2 नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन। शायद देख के आपको कठिन लगे, सोचो कि हाँ इसको कैसे करें और किस तरीके से करें। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़िए किस क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 हो तो हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। अच्छा, 2 वेरिएबल होंगे यानी कि 2 वैल्यू ये दी होंगी तो 2 समीकरण भी देगा, ये तो निश्चित दे दिए। यहाँ से हमें x और y के मान निकालने और x और y के मान निकालने के बाद हमें यहाँ रखने और यहाँ से हमें m का मान निकालना है। बस इतना करना है। क्या ये जो क्वेश्चन है ये रैखिक समीकरण का है? किसका है? रैखिक समीकरण का। और रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणित विधि। क्या इस क्वेश्चन में किसी भी विधि का नाम लिख के दिया है? तो आप कहोगे नहीं। जब किसी विधि का नाम लिख ही नहीं दिया कि ये किस विधि से सॉल्व करना, तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं और चाहे हम किसी भी विधि से करें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पेपर में अगर लिखे दे कि हाँ इसको आप विलोपन विधि से कीजिए तो हम विलोपन विधि से क्वेश्चन करेंगे। अगर लिख के दे दे कि इसको प्रतिस्थापन विधि से कीजिए तो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। अब जब ऐसा कुछ नहीं लिखे दिया है तो हमें नहीं करना। फिर हमें जैसे सही लगे और जो विधि आपको सरल लगे, जो जिस विधि से आपको आता है उस विधि से कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ m का मान निकालना और m का मान निकालने के लिए पहले हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो x का और y का मान निकालेंगे। देखिए पहला समीकरण दिया है हमारा 2x + 3y = 11। मैं मान के चलूंगा आपको थोड़ा बहुत कुछ आता है, क्योंकि अब आपको बचे हुए टाइम में मैं नहीं बता सकता, बेसिक चीजें नहीं बता सकता, लेकिन मान के चलूंगा कि आपको इतना तो आता है। समीकरण कैसे कहते हैं, जोड़ घटा भाग कॉमन कैसे, ये सारी चीजें आपको आती होंगी, मान के चलूंगा। तो सर पहली इक्वेशन दी है 2x + 3y = 11। अच्छा, दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमारी क्या, 2x - 4y और बराबर -24। बस दोनों इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2। मैं आपको बिल्कुल उस तरीके से करा के दिखाऊंगा जैसे आप एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे कर सको, बिल्कुल ऐसे बताओ। तो समीकरणों को इस तरीके से हमें लिखना है, एक दूसरे के नीचे लिखना है। अब आप देखोगे x और y और यहाँ पे 2 चीजें दी हुई है x और y, हमें ना किसी एक की वैल्यू बराबर करनी है और जो हमें दिख रहा है कि हाँ x की वैल्यू हमारी बराबर, और जब बराबर होने के बाद बस हमें बराबर क्यों करनी, क्योंकि हमें एक काटनी होती है तो काटेंगे, ठीक है। तो ये हम घटाने पर हम इसको काट देंगे। तो ये जो 2x है ये प्लस की जगह माइनस के हो जाएंगे और ये माइनस के प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस के प्लस के हो जाएंगे। यहाँ लिख देंगे हम घटाने, तभी कट सकते हैं, अन्यथा नहीं कटेंगे।
हाँ या ना? तो ये हमें दिख रहा है कि 2x से ये 2x कट जाए। आप देखोगे 3y प्लस के हैं और 4y भी प्लस के हैं। अभी पहले माइनस के थे लेकिन अब ये प्लस के हो गए, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा 7y। हाँ या ना? अरे बोलो बोलो, इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा 24 ये प्लस के हैं और 11 भी प्लस के हैं, तो 24 और 6 कितने हो गए 24 और 11, तो आपका हो गए 35। कितने हो गए 35 हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए अब मुझे बताइए बाई का इधर गुणा और जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 35/7। तो बाई बराबर कितना आया 5 आया। बाई बराबर कितना आया 5 आया। जब बाई की वैल्यू 5 आ गई, हमें एक्स की भी चाहिए। जब बाई का मान हमारे पास निकल आया तो एक्स का मान दे। अब ये मान चाहो तो आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। इसको हम सीधे सीधे रख बोल देंगे समीकरण 1 में रखने। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, ये 2x प्लस 3y बराबर क्या है, इसमें रखिए। तो देखिए 2x प्लस 3 गुणा 5, हाँ है ना भाई। बाई का मान कितना है 5 बराबर 11। तो 2x प्लस ये कितना हो गया 15 बराबर 11। तो मुझे बताओ 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा। 2x बराबर ये इधर प्लस के हैं 15, उधर किसके हो जाएंगे माइनस के, तो यानी 11 माइनस 15, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 2x बराबर माइनस का 4 हो गया। माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, प्लस की वैल्यू कम है, तो माइनस की वैल्यू बचेगी। इतना तो आप जानते होगे। ठीक है, 2 से 4 कट जाएगा कितने बार 2 बार। x बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 2। अच्छा हमारे पास x की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू भी निकल आई। अब हमें चाहिए किसका m का मान। उसने से समीकरण सॉल्व करने को नहीं बोला, उसने बोला है कि मान निकाल के था, वो भी m का। तो m का मान निकालिए हम सीधे सीधे यहाँ। तो समीकरण दिया है क्या y बराबर mx प्लस, ये समीकरण दिया है और ये समीकरण में हमें मान रखना है। तो देखिए बाई का मान कितना है, बाई का मान निकल के आया 5। एम का मान हमें निकालना है, एक्स का मान कितना निकलेगा, एक्स का मान निकल के आया -2 और प्लस। अच्छा ये 3 सीधे सीधे इधर ले आओ, तो इधर घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। 3 इधर प्लस के इधर किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 5 में से 3 का कितने बचे 2 बचे, 2 बचेगा और ये हो जाएगा -2 है। हाँ है ना। अच्छा -2 को हम इधर लेके आएंगे तो m बराबर हो जाएगा 2/-2, ये कट जाएगा तो m बराबर कितना आएगा -1 आंसर आएगा, जो कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको सवाल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ऐसे और भी बेहतर सवाल मैं देता हूँ, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, नोट करना चाहो तो नोट कर लो। देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको पढ़ते ही समझ गए होंगे किस चैप्टर का है। लिखा हुआ है कि समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3, उसके बाद ये लिखा हुआ कि मूल ज्ञात कीजिए। अच्छा इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है x बराबर 0 लिखा था, बराबर को काट दिया गया। इसका मतलब ये कि x का मान 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है x का मान 0 नहीं होगा। अच्छा आपको ये सवाल देखते पता चलेगा किस चैप्टर का है। ये सवाल है द्विघात समीकरण का और ये एग्जाम में सीधे सीधे 4 नंबर में पूछा है। कितने नंबर में पूछा जाता है 4 नंबर में सीधे सीधे आपको पूछा जाएगा। इसको करेंगे कैसे, सुनो। मूल निकालने, मूल का मतलब है हमें x के मान निकालने और हर समीकरण से x के मान 2 निकल के आएंगे। कितने निकल के आएंगे 2। तो x के मान निकालने देखिए, समीकरण दिया है हमारा x प्लस 1/x बराबर 3, ये समीकरण दिया होगा। आप क्या करोगे इसके अपन में एक मान के एलसीएम लोगे तो x आएगा, एक का भाग दोगे x में तो x बढ़ जाएगा और x का x में गुणा करोगे तो x, इसके से भाग दोगे एक बार जाएगा, एक को गुणा 1 में करोगे तो 1 बराबर 3। अपन में एक मान के कर देंगे आप क्रॉस गुणा, और जब आप क्रॉस गुणा करोगे तो क्रॉस गुणा कीजिए, एक का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर, इसका इसमें गुणा करोगे तो 3। अच्छा समीकरण को सॉल्व करने के लिए बराबर में वैल्यू हमें 0 माननी पड़ेगी। मानने मतलब 0 करना पड़ेगा, माननी नहीं है 0 करना पड़ेगा। कैसे, ये 3x आप इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x² माइनस का 3x प्लस बराबर 0। आप जानते हो कि जब भी हम द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में करते हैं कि लास्ट वाली संख्या के इस प्रकार से फैक्टर काटोगे जोड़ने पर 3 आए। क्या एक के ऐसे फैक्टर पॉसिबल हैं कि जोड़ने पर 3 आ जाए,
तो आप कहोगे नहीं, और मैं भी कहूँगा कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब कैसे मान निकालें? बड़ी समस्या वाली बात है। तो ऐसे सवाल बड़ी कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। ऐसे में आप सोचोगे कि क्या करें। एग्जाम के टाइम पे थोड़ा और प्लस हो जाता है कि फैक्टर नहीं कर रहे, अब क्या करें, सवाल को आधा छोड़ दें, ये बहुत सारी दिमाग में बातें आती हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको सवाल को करना है। और जब ऐसी कंडीशन बने कि लास्ट अचर पद के अगर फैक्टर ना कटें और जोड़ने पे या घटाने पे दूसरी संख्या प्राप्त ना हो, एक्स का गुणांक प्राप्त ना हो, तो इसमें घबराने की बात जरूरत नहीं है। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, श्रीधराचार्य। धराचार्य का फॉर्मूला क्या है? एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, और इसी में आपको सीधे सीधे मान रखने। अब सवाल ये है कि इसमें एबीसी प्रयोग हो रहे हैं, एबीसी कहाँ से आएंगे? तो मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो समीकरण है क्या है? हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण है। अच्छा, ए का गुणांक क्या होता है? ए का गुणांक होता है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ए का मान क्या होगा? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। बी का मान होगा, बी का मान क्या होगा? जो एक्स का गुणांक होगा। और सी का मान क्या होगा? जो अचर पद होगा। अच्छा देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? आप कहोगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, एक है। जब कुछ भी ना हो तो कितना माना जाएगा? एक। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना माना जाएगा? एक। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए बराबर कितना हो गया? एक। एक्स का गुणांक कितना है? आप कहोगे 3, जबकि गलत, आप कहोगे माइनस के 3। क्यों? 3 के आगे माइनस लगा है, तो यानी कि बी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, सी बराबर कितना कहोगे? आप कहोगे 1। अचर पद मैंने बोला। अब बस यही वैल्यू हमें इसमें रखनी है, तो रखिए सीधे सीधे। हमें भी तो एक्स का ही मान चाहिए। बोलो बोलो, हमें भी एक्स का मान चाहिए, तो एक्स का मान निकालेंगे। देखिए बी का मान कितना है? माइनस का 3, और फॉर्मूले में माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे प्लस का 3 लिख दूँ। ठीक है, प्लस माइनस रूट में बी का मान बी स्क्वायर लिखा है, तो बी का मान कितना है? माइनस का 3, और माइनस के 3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस 4। यहाँ फॉर्मूले में ही है। ए का मान कितना है? ए का मान आप कहोगे 1 है, और सी का मान भी 1 है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अपॉन में 2 गुणा ए। 2 ए का मतलब क्या है? ए का मान है 1, यानी कि 2 गुणा 1। आगे देखिए, ये हो जाएगा कितना? 3 प्लस माइनस रूट में ये हो गया 9, और 4 एकम 4, और 4 एकम 4, यानी कि 4, 9 माइनस अपॉन ये कितना हो गया? 2। एक्स बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट में 9 में से 4 के कितने बचे? आप कहोगे 5। कितने बचेंगे? 5 बट्टे में 2। अब हमें चाहिए एक्स के मूल्य। एक्स के मूल्य तो चाहिए, इस समीकरण के मूल्य तो चाहिए। तो देखिए, अब ये जो आपको वैल्यू दिख रही है, ये 2 तरीके से दिख रही है। 2 तरीके से कैसे? आप देखोगे प्लस भी लग रहा है और माइनस भी लग रहा है। हाँ है ना? लग रहा है। तो अब इसको हम कैसे लिख देंगे? हम इसको लिख देंगे, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 बट्टे 2, और दूसरी पहली वैल्यू हो गई, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस रूट 5 बट्टे, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। तो x बराबर 2 मान निकल गया है। बस इतना ही करना है। और ये 4 नंबर आप अगर इतना कर देते हो, तो 4 नंबर कोई भी कॉपी चेक करने वाला हो, वो आपका 1 नंबर इसमें से कम नहीं कर सकता। सवाल को तरीके से और सही कीजिए। चिन्हों का हमें विशेष ध्यान रखना। अगर इतना करते तो एक सवाल कोई गलत नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसके अलावा इसका और कोई मेथड है ही नहीं, कोई भी मेथड नहीं। तब तक आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको ऐसे और क्वेश्चन कराता हूं, नोट कीजिए। ये देखिए, ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको पहले 2 सवाल बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूँ आप जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से लगभग सभी बच्चों को आता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि ये सवाल कैसे हो। और ये सवाल है एग्जाम में 2 नंबर।
कैसे करेंगे? आपका समीकरण क्या दिया है? समीकरण दिया है आपका 4x² माइनस का 6x प्लस 5 बराबर 0। पहले तो ये जानो कि विभक्तिकर क्या होता है। आपने श्री धराचार सूत्र सुना होगा। श्री धराचार सूत्र क्या है? श्री धराचार सूत्र है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2। ये यहीं से विभक्तिकर निकलता है और विभक्तिकर सिर्फ इतना होता है, मात्र इतना। उसमें भी ये रूट नहीं होगा। यानी कि हमारा विभक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा विभक्तिकर का फॉर्मूला होता है जिसको हम d से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? d से। और इसका फॉर्मूला होता है मात्र b² माइनस, क्या होता है? b² माइनस 4ac। बस हमें क्या करना है? abc के मान इसी में रखने हैं बस। देखिए x² का गुणांक क्या कहलाता है? a। तो a का मान कितना हो जाएगा? 4। x का गुणांक क्या कहलाता है? b, यानी कि b का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 6। कितना हो जाएगा? माइनस का 6। और c बराबर हो जाएगा आपका 5। तो abc के मान निकला है, तो विभक्तिकर निकालने में कुछ है? आप कहोगे नहीं, b² माइनस 4ac विभक्तिकर का फॉर्मूला होता है d बराबर, हाँ या ना? b का मान कितना? माइनस का 6 माइनस का 4, a का मान कितना है? 4, c का मान कितना है? 5। बस यही। अब सॉल्व कर दोगे आप, 6 का वर्ग करोगे ये 36 हो जाएगा। माइनस में हो भले ही, हमेशा याद रखना कोई भी संख्या अगर माइनस की और उस पर घात अगर सम लगी है, क्या लगे? सम। उस पर घात अगर सम लगे तो हमेशा जो वर्ग होके निकल के आएगा, या सम घात लगे तो जो उसका आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, तो 6 का माइनस 6 का वर्ग कितना हो? 36 माइनस 4 चौक 16, 16 पंजे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 पंजे 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 में से आप देखिए माइनस की वैल्यू ज्यादा और प्लस की वैल्यू कम है, तो आप 80 में से 36 सीधे सीधे माइनस करो, सीधे सीधे माइनस करो तो कितने बचेंगे? आप कहोगे 44। कितने बचेंगे? 44। और यही हमारा विभक्तिकर हो जाएगा। लेकिन ये जो 44 बचेंगे वो माइनस के बचेंगे। और माइनस के क्यों बचेंगे? क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है। कैसी है? माइनस की वैल्यू ज्यादा है, और इसीलिए यहाँ पे माइनस के बचेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आएगा। और ऐसे सवाल देखिए, एक से एक बेहतरीन सवाल मैं आपको कराऊँ, सरल, उससे मीडियम टाइप के, उससे हार्ड टाइप के, हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा और उनको करने का एकदम आसान तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए, उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन भी हालांकि द्विघात समीकरण का ही है, लेकिन कोई बात नहीं, सवाल बहुत बेहतरीन है। और ये सवाल जो आपके एग्जाम में आता है सीधे सीधे 6 नंबर में आता है। कितने नंबर में आएगा? 6 नंबर। और एक तरह से मैं आपको बताऊं तो ये 6 नंबर का सवाल सीधे सीधे होता है, बिल्कुल सीधे सीधे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आप खुद देख लीजिए जब मैं सवाल को आपको बताऊंगा। मुझे नहीं पता कि बाकी के टीचर या कोई भी एक्सपोजर कैसे कराते और आप लोग कैसे करते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको जिस तरीके से ये सवाल बताऊंगा, आई होप कि आपको बिल्कुल सरल लगेगा वो तरीका, और बाकी में आपको तरीका बिल्कुल सरल लगेगा। कैसे करेंगे सवाल को मैं देखिए। अच्छा आप देखिए, समीकरण दिए हुए हैं 2, एक समीकरण ये दे दिया और दूसरा समीकरण दे दिया ये। 2 समीकरण आपको दिए हुए हैं। अब क्या करना है? अब मुझे आप बताइए, अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं पहले वो समझने की कोशिश कीजिए। मान लो कहीं पे 5/x लिखा है, मान लो कहीं पे 5/x लिखा है, मान लो, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता? 1/x × 5, हाँ या ना? लिख सकता हूं ना? अरे बोलो बोलो, लिख सकता हूं? तो आप कहोगे बिल्कुल। क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। क्यों? क्योंकि 5 का गुणा जब आप 1 में करोगे तो 5/x ही हो जाएगा, और हमेशा जो इसके अपॉन में अगर कोई संख्या नहीं तो 1 मानेंगे। इंटू का मतलब क्या है? गुणा। ऊपर की संख्या को ऊपर गुणा करेंगे, नीचे की संख्या नीचे गुणा करेंगे। यानी कि मैं 5/x को 1/x × 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मुझे आप बताइए, क्या मैं 10/x + y को इस तरीके से लिख सकता हूँ? 1/x + y × 10, हाँ या ना? और इसी प्रकार से मैं इसको भी लिख सकता हूँ। यहां से 1/x + y अलग होगा, इंटू में 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां से भी अगर मैं लिखना चाहूं
तो इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 1/x माइनस वाई इंटू 2। कोई समस्या इसमें नहीं है, क्यों? कि 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2/x माइनस वाई हो जाएगा, और 10 का गुणा 1 में करेंगे 10/x प्लस वाई हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। उम्मीद करता आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हो जाएगा। इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? आप कहोगे 1/x प्लस वाई इंटू 15, ऐसा लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से इसको भी लिख सकता हूँ 1/x माइनस वाई इंटू 5। हाँ या ना? लिख सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए ठीक है। जब इतनी बात आपको समझ में आई तो क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/x प्लस वाई बराबर अगर मैं a मान लूँ तो कैसे आपको कोई प्रॉब्लम है? तो आप कहोगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर मैं मान के चलूँ, यहाँ पे लिख दूंगा मैं मान, ऐसा मैं मान के चलूँ। इसी प्रकार से 1/x माइनस वाई बराबर में अगर b मान लो तो कोई समस्या है? तो आप कहोगे नहीं। अब बस यही चीजें हमें समीकरण के अनुसार है। इस पूरे की जगह पे मैंने क्या माना है? a, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10a। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मान लो यहाँ पे इंटू 1, क्योंकि मैंने इतने के बराबर क्या माना है? a माना है। तो पूरे की जगह पे a रखोगे तो a का गुणा 10 में हो जाएगा, 10a हो जाएगा। इसी प्रकार से इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस 2b और बराबर 4 हो जाएगा। अरे बोलो बोलो, समझ में आया? आगे देखिए। इसी प्रकार से इसको समीकरण मान लेंगे आया ना? दूसरी बात है, दूसरा समीकरण देखिए, इसको मैं लिख लूंगा 1/x प्लस वाई की जगह पे a, तो 15a हो जाएगा, प्लस इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? 5b बराबर कितना है? 2, क्योंकि 1/x माइनस वाई की जगह पे कितना है? b माना है, तो यानी कि 5b हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया हमें कोई एक वैल्यू बराबर करनी है। तो देखिए पहले समीकरण में a के 10 हैं, b के 2 हैं। दूसरे समीकरण में a के 15 हैं और b के 5 हैं। तो किसी एक वैल्यू को बराबर करो, या तो x के a के बराबर करो या फिर b के। आप बताइए क्या करें ताकि ये कोई एक वैल्यू बराबर हो जाए। अच्छा, अगर हमें मान लो ये वैल्यू बराबर करनी है, b की वैल्यू बराबर करनी हो, तो हम पहले समीकरण 5 का गुणा करेंगे। क्यों? ताकि ये 10 हो जाए। और इस वाले में हम कितने कराएंगे? 2। जब सारी संख्या अलग अलग हो और हमें लग रहा हो कि हाँ एक संख्या गुणा करके नहीं हो रहा है, तो अपोजिट में गुणा कर दो। 5 का ऊपर वाले में कर दो, 2 का नीचे वाले में कर दो। ठीक है, आपको मेरे को समझ में आया होगा इतनी बात समझ में। अब जब मैं इनका गुणा कर दूंगा तो देखिए गुणा जो होगा सभी में होगा। और 5 का इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 का गुणा 10 में करोगे तो 50 हो जाएगा, 50 a। 5 का इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? 10b हो जाएगा बराबर, और 5 का इसमें करोगे तो 20 हो जाएगा। ठीक, इसका कीजिए, ये हो जाएगा 30a प्लस इसका इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10b बराबर, इसका इसमें करोगे तो 4। अब ये समीकरण बन गया। अब हमें काटनी है तो यहाँ लिख देंगे हम घटाने। क्या लिख देंगे? घटाने। और घटाने पर यानी कि ये प्लस के 30 से माइनस हो जाएंगे, प्लस के 10 भी ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का, तो ये कटेगा। हाँ या ना? कट जाएंगे। तो बताइए 50 में से 30 का कितने बचे? आप कहोगे 20 बराबर 20 में से 4 का कितने बचे? आप कहोगे 16। ए का मान मुझे बताओ कितना हो जाएगा? 16/20, और वो भी ये 4 से कट जाएगा। जब 16/20 हो जाएगा, जब ये 4 से कट जाएगा तो ए बराबर कितना आएगा? 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी ए बराबर आएगा 4/5। ए का मान कितना आया? 4/5। ए का मान कितना आया? 4/5। और ये 4/5 रखो तो क्या इसमें। तो हमारा पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण है आपका 10a प्लस 2b और बराबर 4। ये समीकरण a का मान आया आपका कितना? जबकि a का मान कितना आया? a का मान आया आपका 4/5। a का मान कितना आया? 4/5। ये मान आप रख दोगे इसमें। रखिए 10 गुणा 4/5 प्लस 2b और बराबर 4। 5 से कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 2b और बराबर 4। 8 उधर जाके चला जाएगा तो 2b बराबर हो जाएगा, 8 उधर जाके घट जाएंगे यानी माइनस हो जाएगा, तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी यानी कि माइनस का 4। तो b बराबर मुझे बताइए कितना बचा? माइनस का 2 बचा। हाँ या ना? b बराबर कितना बचा? माइनस का 2। असलियत में भी आंसर नहीं हुआ है। आंसर जब होगा जब हम x और y के मान निकालें।
किसके मान निकालेंगे, एक्स और वाई के। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ए और बी के मान हम रहने देंगे, ए और बी के मान रहने देंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना, ए और बी की वैल्यू रखनी है जो हमने मानी है, बस उसके बाद सवाल को हम कर देंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको आगे कैसे करेंगे। देखिए आगे, ए का मान कितना निकल गया है, 4/5, बी का मान कितना निकल गया है, -2, और जबकि हमने ए बराबर कितना माना था, ए बराबर किसके माना था, हमने माना था 1/x + y बराबर ए माना था, है ना। और दूसरी कंडीशन में हमने 1/x - y बराबर कितना माना था, कितना माना था, आप कहोगे कितना, बी। आपको कुछ नहीं करना, बस ए और बी के मान रखें। तो रखिए 1/x + y बराबर, इसका मान कितना निकल के आया, तो आप कहोगे ए का मान निकल के आया कितना, 4/5। ठीक है, अच्छा इसमें रखिए, इसमें कहोगे 1/x - y बराबर, बी का मान कितना निकल के आया, आप कहोगे -2। कुछ मत करो, दोनों से निकल के आप क्रॉस गुणा कर दो, यहाँ पे अपन में 1 मान क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5, और इसका करोगे तो बराबर, या पहले x की वैल्यू लिख लो, 4 का x में करोगे तो 4x प्लस इसका इसमें करोगे तो 4y और बराबर 5, इसका करो तो -2x और +2y और बराबर 1। -2 का x में गुणा करोगे तो -2x, और -2 का -y में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2y बराबर। अब इन समीकरणों को एक दूसरे के नीचे के मान के लिए, इसको समीकरण 1 मान, ये भी लिख लो, -2x +2y और बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसको समीकरण मान लो 2। अब कोई भी एक वैल्यू में बराबर करनी है, उसके बाद हमें इसको काट देना, उसके बाद हमें क्या करना है, काट देना। ठीक है, तो कीजिए बराबर, हम नीचे वाले समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे, नीचे वाले समीकरण में कितना गुणा कर देंगे, 2 का, नीचे वाले समीकरण में हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, -4x, है ना, और ये कितना हो जाएगा, +4y और बराबर 2 एकम 2। अब ये समीकरण बना, ये समीकरण बना, आपको दिख रहा है हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ना तो घटाने पर लिखेंगे ना जोड़ने पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू पहले से सेम टू सेम है और वो पहले से प्लस माइनस में है, इसीलिए कट जाएंगे, 4y और 4y कितने हो गए, 8 बराबर 5 और 2 कितने हो गए, 7। तो मुझे बताइए y बराबर कितना आया, 7/8 आया कि नहीं आया, हाँ या ना, बोलो बोलो, y बराबर 7/8 आया कि नहीं आया, आप कहोगे बिल्कुल आया। जब y बराबर 7/8 आया तो हमें अब मान किसका निकालना है, x का। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान रख दो समीकरण इसमें, तो देखिए समीकरण क्या है हमारा, 4x + 4y और बराबर 5, ये हमारा समीकरण। और इसमें हम मान रख देंगे किसका, हम मान रख देंगे y का, और y का मान कितना है, 7/8। देखिए तो 4x + 4 गुणा y का मान कितना है, 7/8 बराबर 5। सॉल्व कर दीजिए, देखिए 4x प्लस ये कितना हो जाएगा, 28, या 2 से काट दो, पहले 2 से कट जाएगा 4 बार, ये कट जाएगा 2 बार, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, और फिर से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 7/2 बराबर 5। इसको लेके जाओ उधर तो हो जाएगा 4x बराबर 5 - 7/2 हो जाएगा। देखिए आगे 4x बराबर, ये एलसीएम लेंगे आप 2 होएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 7, 10 - 7। इतना तो मैं मान के चलूंगा आपको फ्रैक्शन वगैरह आती होगी, तो ये हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 4 के इधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग, x बराबर आप मुझे बताइए कि 3/8 होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 के इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और भाग मतलब 2 में गुणा हो जाएगा। x का मान कितना आएगा, 3/8, और y का मान कितना आया, 7/8। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपको और बेहतरीन सवाल, बेहतर से बेहतर, एक से बेहतर सवाल मैं आपको कराऊंगा। अब देखिए भाई, क्वेश्चन ये थोड़ा 6 नंबर का था। कुछ बच्चे मुझसे कहेंगे कि ये चाहते तो हम सवालों को सीधे सीधे कर सकते थे, x और +y लिखा था, x + y लिखा था, x - y सीधे सीधे एलसीएम लेके कर सकते थे, लेकिन नहीं, इस तरीके से सवाल अगर आप करोगे तो वो घाते ज्यादा हो जाएंगे और सवाल कैलकुलेटिव हो जाएगा, और कैलकुलेटिव इतना हो जाएगा जो आप नहीं कर सकते, आपसे हो सकता है कहीं ना कहीं फिर मिस्टेक हो जाए।
अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से आप अगर मान के सवाल करते हो तो सवालों को कैलकुलेटिव नहीं होगा, सरलता हो जाएगी। कैलकुलेशन इतनी होगी ही नहीं कि जो आप नहीं कर पाओ, सरल तरीका हो जाएगा, उसको आसानी से आप कर सकते हो। उस तरीके से करोगे, सीधे सीधे एलसीएम लेके करोगे तो वो कैलकुलेटिव हो जाएगा, घातों का मामला ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो आपके लिए करना बहुत कठिन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ, इस तरीके से सवाल थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन कठिन नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे सिर्फ आया हूँ आपको हर सवाल का सरल से सरल तरीका बताने के लिए। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। पेपरों तक मैं आपको इतने सारे सवाल कर दूँ और ऐसे ऐसे तरीके से सवाल कराऊंगा कि आपको सारे सवाल तरीके से सरल लगेंगे। सवाल को देखोगे ऑटोमेटिकली कहोगे हाँ यार ये सवाल सरल है और हम इसे कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपका 15 दिन आ जाएगा, आप साथ जुड़े रहिए बस। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ, 6 नंबर में द्विघात समीकरण सवाल आएगा निश्चित, ये कन्फर्म है। और ऐसे ही बेहतर सवालों को करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए। आज मैंने आपको 4 सवाल कराया, हाँ 4 सवाल कराए हैं और ऐसे ही मैं आपको सवाल और कराऊंगा, बेहतर तरीके से सवाल कराऊंगा, एक से एक बेहतर, हर चैप्टर के एक से एक बेहतरीन सवाल कराऊंगा जो पेपर में लगातार आते रहते हैं उसी तरीके का। तो मस्त पढ़ाई करो, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी, प्रैक्टिस जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।